अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर हमज़ा अशरफ़। काफ़ी ज़्यादा सारे बच्चे मेरे से एमडी कैट के बाद पूछ रहे हैं कि हमज़ा भाई हमें आप प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जो है वो डिफरेंस बताएं। ये बताएं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में से कौन से कॉलेजेस बेहतर हैं, और ये भी बताएं कि अगर हमारा गवर्नमेंट के अंदर ना हो तो हमें किसी और फील्ड में जाना चाहिए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना चाहिए, या फिर हमें रिपीट करना चाहिए। तो आज मैं आपसे इन सारी की सारी चीज़ों के ऊपर बड़ी डिटेल के साथ बात करूंगा, क्योंकि मुझे अब इस फील्ड के अंदर आगे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी काफ़ी टाइम हो गया। मेरे काफ़ी सारे दोस्त प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर भी पढ़े हुए हैं, मैं खुद भी ज़ाहिर किंग एडवर्ड से पढ़ा हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें अब मेरे पास ऊपर वाजे हो गई हैं, जो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको बड़े जो है ऑनेस्ट तरीके से मैं आपको बताऊँ। मैं आपको वो चीज़ें भी बताऊंगा कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में है और गवर्नमेंट सेटअप्स में वो नहीं होती। मैं आपके साथ वो भी चीज़ें शेयर करूंगा जो गवर्नमेंट सेटअप्स में होती हैं, जैसे मैंने केई में देखी और वो प्राइवेट में नहीं होती। और इसी तरह मैं आपको बड़ा एक न्यूट्रल किस्म का ओपिनियन दूंगा। ये नहीं हो सकता कि मैं अगर केई का पढ़ा हुआ तो मैं कहूँ कि वही शायद सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना। अच्छा, अब अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर होते हैं तो आपको उसका क्या क्या फ़ायदा होगा इन कॉलेज और आफ्टर यू ग्रेजुएट। ठीक है, पहले हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, और सेकंड मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो आपको उसका क्या फ़ायदा होगा एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। अगर हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे जैसे एक स्टूडेंट है जिसका केई में या इलामा इकबाल में एडमिशन हो गया, सबसे बड़ा फ़ायदा उसको ये होगा कि उसके पैसे बचेंगे। 1 करोड़ रुपया लमसम फीस है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की। आप अगर चाहे गरीब ख़ानदान से हैं चाहे आप अमीर ख़ानदान से हैं, 1 करोड़ रुपया बहुत बड़ी रकम होती है। तो अगर आपका वो सेव हो जाए तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो सबसे नंबर वन फाइनेंशियल जो है आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर वो बेहतर मिलेगा। पॉइंट नंबर टू, आप अगर किसी को भी ये बताते हैं कि एक इम्प्रेशन, मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मोस्टली जो हैं काफ़ी ज़्यादा पुराने, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस तो अभी बन रहे हैं। केई को आप देख लें, निश्तर को देख लें, आप सिम्स को देख लें, इलामा इकबाल को देख लें, आप इसी तरह जो है भावलपुर के मेडिकल कॉलेज को जो है, और आप इसी तरह जो रहीम यार खान के अंदर कायद आज़म भाव मेडिकल कॉलेज जो है, ये सारे के सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं पुराने, जिनके बारे में सबको पता है। तो जब आप बताते हैं कि जी मैं केई में पढ़ रहा हूँ, मैं इलामा इकबाल में पढ़ रहा हूँ, मैं निश्तर में पढ़ रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली एक इम्प्रेशन ऐसा जाता है कि ये बच्चा पढ़ने वाला है, क्योंकि ये पुराने मेडिकल कॉलेजेस हैं। जो पुराने मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उनकी एक लेगेसी होती है। तो एक सेकंड नंबर पे आपके पास क्या चीज़ आ जाती है कि आपका इम्प्रेशन। थर्ड नंबर पे चीज़ ये आ जाती है, ख़ास तौर पे अगर मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को किसी इस तरह के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से कंपेयर करूं जो नए नए बने हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट में भी कुछ साल 2 साल पहले आए हैं। फैकल्टी एंड टीचिंग स्टैंडर्ड, आपने अगर एक डॉक्टर बनाना है तो आपकी कोशिश ये होगी कि ज़बरदस्त किस्म का जो प्रोफेसर है जिसका पूरे पाकिस्तान के अंदर नाम हो, वो मेरे बच्चों को पढ़ाए। आपकी कोशिश ये होगी कि मेरा बच्चा जो है वो डमीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट ना करे, उसको बाकायदा डेड बॉडीज़ मिले वहाँ पर जिनके ऊपर वो अपनी एनाटमी की डायसेक्शन कर सकें। आपकी कोशिश ये होगी कि मेरे बच्चे को जो मेरे मेडिकल कॉलेज के अंदर पढ़ रहा है उसके इस तरह से टेस्ट हों और उसकी इस तरह से तैयारी हो कि वो बाद में जाके अगर कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का अगर टेस्ट देता है, यूएसएमएलई, प्लैब या एमआरसीपी वगैरह, तो उसके अंदर उसके मार्क्स सबसे ज़्यादा आएँ। कॉलेज के अंदर तो वो टॉप करवा सकते हैं, लेकिन आपका बच्चा जब बाहर निकले तो वो स्पीक आउट करे, उसको इस तरह के एथिक्स सिखाए जाएं। तो जितने भी पुराने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, इनके जो प्रोफेसर्स हैं ये बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स हैं, इनका बहुत ज़्यादा नाम है। तो ऑब्वियसली जब इनकी ट्रेनिंग के अंदर हमारे जैसे स्टूडेंट्स आते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी भी ट्रेनिंग वो जब करते हैं तो हमारी भी वो चीज़ें पॉलिश होती हैं। ज़ाहिर है अब एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जिसका कोई प्रोफेसर 15-20 साल से जो पढ़ा रहा है, तो उसका जो स्टाइल होगा, उसकी जो टिप्स होंगी, उसका जो तरीक़ाकार होगा, वो जिस तरह से बच्चों को पढ़ाएगा, और जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, जिस तरह की डेड बॉडीज़ जिनके ऊपर हम डायसेक्शन करते हैं वो अवेलेबल होती हैं, हमारी जिस तरह की जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं एमबीबीएस के अंदर, वो गवर्नमेंट सेटअप्स को ज़्यादा ईजिली अवेलेबल होती हैं। तो आपको वो चीज़ें उनके अंदर गवर्नमेंट सेटअप्स के अंदर आपको वो एज मिलता है। और अगर एंड पे हम एक बात कर लें कि आपने इन दी एंड जब डॉक्टर बनना है तो आपको डील किसके साथ करना है? पेशेंट्स के साथ। आप जितने भी गवर्नमेंट सेटअप्स देख लें, आप अगर देखें केई के साथ कौन सा हॉस्पिटल है, म्यू हॉस्पिटल, जो इस वक्त ऐसे समझ लें आपके पंजाब नहीं शायद पूरे एशिया का सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा बिजीएस्ट हॉस्पिटल है। इलामा इकबाल के साथ कौन सा हॉस्पिटल है? जिना हॉस्पिटल। तो जब आप इन हॉस्पिटल्स के साथ एफिलिएटेड हो जाते हैं और थर्ड ईयर से आपके वार्ड स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपको पेशेंट के साथ इंटरेक्शन का, एक्सपोजर का, सीखने का
उनकी लैब्स देखने का, उनकी डिफरेंट किस्म की डिजीज़ को पढ़ने का लाइव पेशेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा मौका मिल जाता है और आपको बहुत ज़्यादा उस लिहाज से ट्रेनिंग में फ़ायदा हो जाना है एज़ कम्पेयर टू हम किसी ऐसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का नाम लें जिसका हॉस्पिटल नया नया बना हो, जहाँ पे मरीज़ ना आते हों या मरीज़ पोश किस्म के आते हों, और वो ज़ाहिर आपको तजर्बा तो नहीं करने देंगे अपने ऊपर। तजर्बे से मुराद है कि फॉर एग्जांपल इफ़ आई कंपेयर नेशनल हॉस्पिटल विद न्यू हॉस्पिटल, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। नेशनल हॉस्पिटल में एक पेशेंट अगर आता है सिजेरियन सेक्शन करने के लिए और वो वहाँ पे करता है 7 लाख रुपीज़, तो आपका क्या ख्याल है कि वो किसी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के स्टूडेंट को या किसी हाउस जॉब या पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग को जो अनाड़ी होगा, जो सीखना चाह रहा होगा, उसको अपने ऊपर हाथ लगाने देगा? कभी भी नहीं। वो अगर पे कर रहा है तो उसकी कोशिश ये होगी कि जो प्रोफेसर है वही मुझे करे और मेरे पे कोई जो है ना आके सीखे ना। एज़ कम्पेयर टू अगर आप इसको न्यू हॉस्पिटल में देख लें तो हम लोग सारे के सारे डॉक्टर्स होते हैं और पेशेंट्स हमारे साथ बड़े कोऑपरेटिव होते हैं। हम उनका अपने सीनियर से पूछ के इलाज भी करते हैं, उनको देखते भी हैं और इस तरह हमारी अपनी प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो एक ये फैक्टर हो गया आपका हाउस जॉब का। ये मोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको ड्यूरिंग आपके स्टे के अंदर बेहतर लगती हैं। अब आफ्टर जब आप ग्रेजुएट कर जाते हैं तो चूंकि आपने अगर एक चीज़ देखी होगी कि जितनी भी जो बड़ी बड़ी जो टॉप पोस्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप फेडरल हेल्थ मिनिस्टर को देख लें, आप वाइस चांसलर यूएचएस को देख लें, वाइस चांसलर जो आप एफजे को फातिमा जिन्ना को देख लें, और इस तरह के जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, वाइस आप प्रिंसिपल इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज को देख लें, दे आर मोस्टली कंकोलियंस, इकबालियंस, निश्तेरियंस, इस तरह के ही लोग होते हैं। ठीक है, तो होता ये है कि चूंकि ये इनकी एलमनाई के अंदर ये लोग बैठे होते हैं और जब हमारे जैसा कोई स्टूडेंट जाएगा, एक प्राइवेट का पढ़ा होगा और एक होगा कि सर मैं केई का हूँ या इलामा इकबाल को, तो ऑटोमेटिकली आपके जेहन में एक चीज़ आ जाती है कि मतलब ये अगर केई का है तो मेरे इंस्टीट्यूट का है, सरकारी सेटअप का है, सेटअप पुराना है तो ये पढ़ने वाला होगा। मतलब इट कैन क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ अ बिट ऑफ एन एज फॉर दैट गवर्नमेंट जो है ना ग्रेजुएट। मतलब थोड़ा बहुत फ़र्क, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाए और सरकारी वाला बिल्कुल ही पढ़ने वाला ना, प्राइवेट वाला बहुत मेहनती हो, तो ये चीज़ें तब भी ऐसे नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत फ़र्क आता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जी अगर आप चले जाते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मेरी आपको एडवाइस ये है, गो फॉर दैट कॉलेज जो पुराना है, इस्टेब्लिश्ड है, जिसका रिजल्ट है और जिसकी फैकल्टी अच्छी है। फॉर एग्जांपल एलएमडीसी बहुत पुराना मेडिकल कॉलेज है, उसके साथ घुर्की हॉस्पिटल बड़ा अच्छा हॉस्पिटल है, उसकी जो फैकल्टी है बड़ी ज़बरदस्त है, इट्स एब्सोल्युटली वेरी नाइस। आप अगर जाना चाहते हैं आप अख्तर सईद को देख लें। अख्तर सईद एक पुराना बड़ा अच्छा किस्म का हॉस्पिटल है, उसके ऊपर साथ जो अटैच्ड हॉस्पिटल है उनका बड़ा अच्छा सेटअप है। एज़ कम्पेयर टू आप उसको किसी को देख लें जिसको 6 महीने साल हुआ है, उनकी फैकल्टी पूरी नहीं है, उनकी बिल्डिंग सही से तैयार नहीं है, उनके पास क्लासेस के जो लिए जगह नहीं है, कोई डमीज़ नहीं है, उनके पास कोई प्रॉपर पढ़ाने का तरीका नहीं, बस वो पैसे ले ही जा रहे हैं और डॉक्टर बनाई जा रहे हैं। तो ऐसा तजर्बा मैं आपको ज़ाती तौर पे कहूँगा कि आप लोग ना करें। अब मैं गवर्नमेंट सेटअप से आपको कंपेयर करके बताऊंगा, अगर आप एलएमडीसी या अख्तर सईद में जाते हैं तो आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो ये है कि ये लोग पर्पसली बिल्ड हॉस्पिटल्स हैं और पर्पसली बिल्ड मेडिकल कॉलेजेस हैं, यानी कि इनका फर्नीचर, इनका जो आर्किटेक्चर है, इनका जो इंटीरियर है, वो सारी की सारी चीज़ें एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट सेटअप्स बहुत बेहतर होती हैं। हमारे वो पुराने पंखे और लंबी लंबी पुरानी बिल्डिंग, ज़ाहिर है जो 1860 का कॉलेज बना होगा केई, और जो एलएमडीसी या शालीमार या शरीफ सिटी जो है वो अब जाके बने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट, इनके एसी, इनके क्लासरूम्स, पोस्ट चीज़ें, वो सारे का सारा कुछ होता है, पहली चीज़। सेकंड नंबर पे आपको जो चीज़ें मैंने गवर्नमेंट सेटअप की बताई हैं कि उसके एडवांटेजेस होते हैं, अगर आप चाहें तो आप इन चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। अब आप ये पूछेंगे कैसे। बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो 5 साल पढ़ते हैं प्राइवेट सेटअप में, लेकिन हाउस जॉब आके या जिना में कर लेते हैं या आके वो न्यू हॉस्पिटल में कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको जो हमें गवर्नमेंट सेटअप्स वालों को एक्सपोजर मिलना होता है हाउस जॉब में, प्राइवेट वालों को भी वही मिल जाता है। तो जब प्राइवेट वालों को भी वही एक्सपोजर मिलेगा तो वो लोग भी उसी बराबर आ जाएंगे। तो सेकेंड नंबर पर ये वाला पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। अब थर्ड नंबर पर मैंने बहुत सारे फॉरेन ग्रेजुएट्स, सेंटर पार के पढ़े हुए प्राइवेट ग्रेजुएट्स को देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह MRCOG किया हुआ है, MRCP कर रहे हैं, FRCS कर रहे हैं, बड़ी बड़ी नेशनल हॉस्पिटल में उनकी प्रैक्टिसेस हैं। उनका अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे कंकोलियंस हैं कि वो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं और वो लोग बहुत हाइट पे चले गए। सो द पॉइंट इज़, इफ़ यू आर स्टडिंग इन अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और इफ़ यू आर स्टडिंग फ्रॉम फॉरेन, दिस इज़ नो एक्सक्यूज़ कि जी आप कहें कि यार मैं चूँकि प्राइवेट का हूँ, मैं चूँकि फॉरेन हूँ तो मतलब मैं गवर्नमेंट वाले से नीचे हूँ। नहीं, मैं अगर केई का ग्रेजुएट हूँ और मैं आगे जाके नहीं पढ़ता, मैं सिर्फ इसी अपने खाम ख्याली में रहता हूँ कि यार ठीक है जी मैंने गवर्नमेंट से कर लिया तो मैं बड़ी कोई चीज़ बन गया हूँ। नो,
और अगर कोई प्राइवेट वाला वहाँ से ग्रेजुएट होके न्यू हॉस्पिटल से हाउस जॉब भी कर लेता है, एक्सपीरियंस भी ले लेता है, सीख भी लेता है, आगे भी पढ़ता रहता है, फॉरेन एग्जाम्स को भी क्वालिफाई कर लेता है, और वो आके आप अपनी फॉरेन डिग्री जो है FRCS यूके से, USMLE अमेरिका से या कोई ऑस्ट्रेलिया से फॉरेन क्वालिफिकेशन भी करके आ जाता है, उसके एथिक्स भी मेरे से बेहतर हैं, उसकी पेशेंट डीलिंग भी मेरे से बेहतर है, ऑटोमेटिक सी बात है। तो फिर केई की चीज़ को मैं कब तक जो है ना लेके चल सकता हूँ? ऑटोमेटिकली वो कैमकोलियन ग्रेजुएट नीचे चला जाएगा और फॉरेन या प्राइवेट ग्रेजुएट ऊपर चला जाएगा। सो द पॉइंट इज कि किस्सा मुख्तसर कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल अगर मैं आपको कंक्लूजन करूं नहीं है कि मैं कहूं कि यार अगर ये इधर का है तो ये बहुत हैवी है या ये इधर का है तो ये बहुत नीचे है। नो, इट इज़ ऑल अप टू यू। अगर आप एक गवर्नमेंट ग्रेजुएट हो कि आगे जाके नॉन सीरियस हो जाते हैं, आप लोग नहीं पढ़ते, आप बस उसी चीज़ के अंदर ही आगे अपने आप को प्रोग्रेस नहीं करते आप लोग और उसी तरह ही बैठे रहते हैं, तो दैट मीन्स कि आप लोग कुछ नहीं कर सकते। फिर आप चाहे केई क्यों, आप जहाँ मर्जी क्यों, आप दुनिया के सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज क्यों, आपको अगर एथिक्स नहीं है, आपको तमीज़ नहीं है, आपसे पेशेंट सेटिस्फाई नहीं है, आपको पेशेंट से बात करने का नहीं पता, आपको अपनी ड्रेसिंग का नहीं पता, आपके पास नॉलेज नहीं है, फिर आप केई के होंगे, आपका कुछ नहीं बन सकता। और अगर आप प्राइवेट के या फॉरेन के हैं, आपने चीज़ों को सीखा, आपने ओवरकम किया, आपने अपने अच्छे से पढ़ा, आपकी जो डेफिशिएंसीज आपको उसने पूरा किया, आपके माँ बाप ने जो आप पे 1 करोड़ लगाया, आपने उसको अगर हक हलाल किया है, तो मैंने बहुत से ऐसे देखे हैं, मेरे ऐसे सीनियर्स हैं जो इतना मतलब अच्छे तरीके से मुझे पढ़ा रहे होते हैं, और वो हमारे जो है कंसल्टेंट हैं न्यू हॉस्पिटल के अंदर भी, कि मैं उनसे बहुत कुछ सीख रहा होता हूँ। और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि सर आपकी ग्रेजुएशन कहाँ पे है, तो वो मुझे कहते हैं बेटा मैं तो फॉरेन ग्रेजुएट हूँ। तो दैट नेवर मीन्स कि जी आप मतलब उसकी डिस्क्रिमिनेशन जो है ना, ये इसको एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे कुछ थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं जो गवर्नमेंट वालों को एज ज़रूर देते हैं, लेकिन अगर आप एक्सक्यूज़ ना ढूंढें और आप अपनी मेहनत करते रहें, तो आप गवर्नमेंट क्या, आप किसी भी सेटअप के लड़के से या किसी भी सेटअप के ग्रेजुएट से बहुत ऊपर जा सकते हैं। ये मेरा मानना है और मैंने ये चीज़ें देखी हैं। मैंने बहुत से कैमकोलियन इकबालियन ग्रेजुएट्स रुलते देखे हैं और मैंने बहुत से प्राइवेट और फॉरेन ग्रेजुएट्स को एक्सेल करते देखा। इट इज़ ऑल अप टू यू। इफ़ यू आर डूइंग MBBS और आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट को, गो फॉर इट। अगर आप लोग फॉरेन को अफोर्ड कर सकते हैं, गो फॉर इट। लेकिन ये आप लोगों ने नहीं समझना कि जी एक दफ़ा MBBS होगा तो दैट्स इट। लाइफ आपको पता है डॉक्टर्स की सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग अपना लोहा मनवाने में कामयाब हो गए तो कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि बेटा आप KE के हो या आप इलामा इकबाल के हो। किसी बंदे ने आपको इस चीज़ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, आपने बस अपने स्किल्स पॉलिश करने, आपका बैकग्राउंड चाहे जो मर्जी हो। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द डिबेट। अब आपके सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आंसर कर दिए कि आप चाहे गवर्नमेंट के हो, चाहे आप फॉरेन के हो, चाहे आप प्राइवेट के हो, क्या फ़ायदा किसका है, क्या नुकसान किसका है, जो जिसका नुकसान है उसने उसको ओवरकम कैसे करना है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच।